नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे फोक ब्रेन लाइव में। और आज के कार्यक्रम है कल्चर मैटर्स विद कैलाश कुमार मिश्रा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है बसंत निर्गुणे जी, जो कि एक विद्वान हैं और उन्होंने जनजातियों पर बहुत काम किया है, एक रिसर्चर भी रहे हैं। तो वो आज जो हम लोग इस कार्यक्रम में उनसे चर्चा करेंगे, वो टॉपिक है मध्य प्रदेश के जनजातियों में शिव। तो शिव का क्या रोल है मध्य प्रदेश के जनजातियों में, उन्हीं उन्हीं सब के बारे में हम लोग आज के इस सेशन में जानेंगे। और विस्तृत से हम लोग जानने के लिए हम अपने वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी के पास आपको ले चलते हैं। नमस्कार। फोक ब्रेन के इस कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे समक्ष जो वक्ता है वो बहुत ही विद्वान हैं, गुणज्ञ हैं, लोक धर्म के बहुत बड़े शोध कर्मी भी रहे हैं और लोक कलाओं पे जनजातीय कलाओं पे उनका बहुत ही उत्तम कार्य है। और आपका नाम है डॉक्टर बसंत निर्गुणे। बसंत निर्गुणे जो है वो साहित्य के आदमी हैं, संस्कृति के आदमी हैं, कला के आदमी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सभी जगहों के कला के वो पारखी रहे हैं और उनके विभिन्न पक्षों पर लिखते रहे। विगत साल बसंत निर्गुणे को आदिवासी समाज पे और आदिवासी समाज के कलाओं पर काम करने के लिए साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। इससे पता चलता है कि आदिवासी कलाओं और लोक कलाओं के प्रति उनका समर्पण कितना है। तो बसंत निर्गुणे से हमने निवेदन किया कि मध्य प्रदेश के जनजातियों में जो शिव की अवधारणा है, जो शिव का जो शाश्वत रूप है, शिव भोटिप में, वहाँ के साहित्य में, वहाँ के संस्कार में, लोगों के व्यवहार में, उत्सव में, उनके रिचुअल्स में कहाँ-कहाँ शिव आते हैं और किन-किन आदिवासियों में किस रूप में आते हैं, उनके गीत में कैसे आते हैं, उनके कलाओं में कैसे आते हैं, उनके दैनिक जीवन में कैसे आते हैं, इस पर वो बात करें। तो मैं बिना समय गवाए अब निवेदन करता हूँ अपने आज के मेहमान डॉक्टर बसंत निर्गुणे से, जो निर्गुणे साहब मध्य प्रदेश के जनजातियों के बीच जो शिव की अवधारणा है, शिव का स्वरूप है या शिव को जिस रूप में आदिवासी मानते हैं, उस स्वरूप पर हम लोगों को जानकारी दें। आपका बहुत-बहुत स्वागत है फोक ब्रेन में, डॉक्टर बसंत निर्गुणे साहब जी। हेलो, नमस्कार। मैं बसंत निर्गुणे आप सबका स्वागत करता हूँ और मुझे आज आपके सामने उपस्थित होने सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, आप आवाज क्लियर करो। और इस विषय को आदिवासी शब्द से ही शुरू करते हैं। आदिवासी अवधारणा में शिव, आदिवासी शब्द जो है वो हमें अंग्रेजों ने दिया है। ट्राइबल का अनुवाद उन्होंने आदिवासी शब्द में किया, लेकिन हमारी पौराणिक अस्मिता में इसको वनवासी के रूप में और 6वीं शताब्दी में चाणक्य ने उन्हें आरण्यक कहा। ये हमारे आदिम युग के पहले प्रहरी हैं जिन्होंने ज्ञान परंपरा के बीज इस पृथ्वी पर डाले।
आदिवासी शब्द जो है वो मूल भारतीय अस्मिता को व्यक्त करने वाले और उनकी जातीय स्मृतियों में जो कुछ भी समाया उसको आज जो कुछ भी भारत का स्वरूप हमें दिखाई देता है वह किसी आदिम मनुष्य की ही चेतना का हिस्सा है। इस रूप में हम देखते हैं कि आदिम समाज में जो उनके देवी देवता उनकी परिकल्पना है और उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को जानने के रूप में जो कुछ भी सोचा समझा और अनुभव किया वह सब उनकी वाचिक परंपरा में हमको मिलता है। मैंने मध्य प्रदेश की विषय ही यही है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों में शिव की अवधारणा, शिव निश्चित रूप से आदिदेव और देवताओं में भी वो प्रथम है, इसलिए उनको देवादिदेव कहते हैं। सर प्लीज आप आवाज एक बार आप कनेक्ट कर लीजिए, आवाज सही नहीं आ रहा है। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रहा है, माइक ठीक कीजिए, माइक आवाज नहीं सही आ रहा है सर। नहीं, उनको नहीं आ रही, उनको नहीं आ रही। हाँ, उनकी आवाज मेरे कान में भी नहीं आ रही। हेलो 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 निकल जा। अब बोलो सही। हेलो हाँ आप सही है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हेलो अरे आवाज जी सर कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। तो मैं कहने जा रहा था कि आदि जो देवलोक है उसके शिव की अवधारणा को समझने के लिए हमारे पास कोई बहुत सारा शास्त्रीय आधार नहीं मिलता है। जो कुछ भी मिलता है हमें उनकी वाचिक परंपरा में मिलता है और इसमें हमें उनके मिथक या मिथ कथाएं या लोक कथाएं बहुत ही सहायता करती है और उसी में उनका स्वरूप भी हमको मालूम पड़ता है। आदिम शिव को समझने के पहले थोड़ी सी भारतीय माइथोलॉजी या जिसको हम पौराणिकता कह सकते हैं, उस पौराणिकता में शिव की अवधारणा को कैसे हम लोगों ने अभिव्यक्त किया और कैसे उसका स्वरूप बना, इसकी थोड़ी सी रूपरेखा के साथ में फिर आदिम समाजों में किस तरह से शिव की उपस्थिति है, उसका स्वरूप क्या है और वह कैसे देवता है,
इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। बल्कि ये मैं कहता हूँ इसका स्रोत अगर देखा जाए तो शिव और देवलोक का भारतीय पौराणिक देवी देवताओं का जो स्वरूप बना है उसके आगम में आदिगम, मैं इसको आदिगम कहता हूँ। आगम के पूर्व जो कुछ भी सोचा समझा गया जनजातियों ने उसके सार रूप को मैं आदिगम कहता हूँ। ये बिल्कुल नया शब्द है। और आदिगम से आगम, आगम से फिर शास्त्र, इस तरह से एक लिंक बनती है। तो जो भारतीय पौराणिकता हमें आज दिखाई देती है, या जो कुछ भी हमारे ऋषियों ने और हमारे दृष्टा ऋषियों ने जो कुछ भी सोचा समझा, दर्शन और भारतीय दृष्टि को विकसित किया और पौराणिकता को विकसित किया, देवी देवताओं के स्वरूपों को विकसित किया, उसके पीछे पूरा का पूरा जो है वो जनजातियों की लोक देवों की दृष्टि या उनके देवलोक की दृष्टि, वो आए कहां से? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझने की हमें इसलिए जरूरत है कि हम लोग जब विचार करते हैं, हम लोग सभा सोसाइटी में शिव के बारे में बात करते हैं, तो अधिक से अधिक हम जो है उस भारतीय पौराणिकता या वेदों तक जाते हैं। लेकिन इसके पूर्व में समाज था, जनजातीय समाज था, आदिवासी समाज था। ये जनजाति शब्द जो है वाकई में पूर्णतः भारतीय है। अंग्रेजों ने आदिवासी शब्द को ट्राइबल के अनुवाद के रूप में हमें दिया। ठीक है, उसके कुछ अर्थ तक हम, उसके मूल तक हम आदिवासी शब्द से पहुंचते, इसका हिंदी अनुवाद आदिवासी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी पुत्र है। तो मैं भारतीय पौराणिकता कहां से आई, इसके बीच रूपों को संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। कि प्रारंभ में आदिदेव जो है शिव नहीं थे। आपको लगेगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय आदिदेव रुद्र थे। ब्रह्मा ने, हमारी माइथोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, भारतीय माइथोलॉजी की, इसमें ये कहा है कि ब्रह्मा ने 7 पुत्र उत्पन्न किए पहले, और उनके जिम्मे इस पृथ्वी को, सृष्टि को सौंप दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, वे बहुत सुस्त निकले। तो एक दिन ब्रह्मा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तो उनकी जो प्रकृति थी उसके बीच से, उनके क्रोध के बीच से 11 रुद्र पैदा हुए। और उन्होंने वे रुद्र जो है रोते हुए, रुद्र का एक अर्थ लाल भी होता है, क्रोध से भरे हुए रोने लगे। उस रोने में भी एक बड़ा अर्थ छिपा, वो सृष्टि की रचना का वेग था। रुद्र की रोने, ऐसे 11 रुद्र उन्होंने पैदा किए, और 11 रुद्रों की पत्नियां भी उन्होंने प्रदान की, जिसको रुद्रानिया कहा जाता है। तो रुद्र तो प्रथम देवता, देवादिदेव रुद्र वही। अब उन रुद्रों के माध्यम से रुद्र जब पैदा हुए तो
ये शिव पुराण की व्याख्या है, जिसमें कहा गया है कि काशी विश्वनाथ जो है वो प्रथम देवता के रूप में भारत में आए, और इसके पीछे भी एक बड़ी कथा है कि सावित्री के अभिशाप से शिव को पृथ्वी लोक में आना पड़ा और सबसे पहला पदार्पण काशी में हुआ, इसलिए वहां काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कथा में ये कहा गया है कि दैत्यों से राक्षसों के कारण दैत्यों से सारे देवता पराजित हो गए, तो वे कश्यप ऋषि के पास गए और कश्यप ऋषि से प्रार्थना करने लगे कि हमारी रक्षा कीजिए। कश्यप ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और महर्षि कश्यप को दर्शन दिए, और कश्यप की एक ही इच्छा थी कि वे शिव जो है वो मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। तो उनकी प्रार्थना से वे प्रसन्न हुए, साधना से प्रसन्न हुए। कश्यप ऋषि को वर देकर शिव उनके यहाँ सुरभि से 11 रुद्र के रूप में प्रकट हुए, जो महारुद्र है। वैसे रुद्र का अर्थ लाल और अडोलने वाला है, जिसमें मैंने बताया कि उसमें सृष्टि की रचना के वेद और उस भाव छुपे हुए। वे इसलिए रो रहे थे रुद्र कि उस सृष्टि की उन्हें रचना करना। तो ऐसा कहते हैं कि रुद्र जो है और कई वर्षों तक संकल्प के रूप में रहे। प्रारंभ में जल ही जल था, उस जल में संकल्प के रूप में, और उस संकल्प जो है हजारों वर्ष निकल गए। उस जल में ही धीरे धीरे शिव का स्वरूप बनता है। जल से ये कहते हैं कि जल से ही जीव की उत्पत्ति हुई, और उससे उसके आगे चल कर कहते हैं मनुष्य का जन्म हुआ। जीवों का जल में ही जीवन मिला, और उसके आगे तो शिव जब संकल्प में थे, जल में संकल्प में रहे हजारों साल, तो उनका रूप धीरे धीरे जल में ही बनता है, और वो एक दिन कमल के पत्ते पर बैठते हैं। आदिवासी परिकल्पना में उसको पुरैन का पात कहते हैं। कहीं वो कमल के पत्ते पर बैठे हुए, तो कहीं वो कमल के फूल पर बैठे। संकल्प के का एक साकार रूप वहां दिखाई देता है। तो वो जो शिव वहां बैठे, तब उनके मन में सदैव इच्छा हुई कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है। उस संकल्प से ही सृष्टि की रचना का प्रारंभ हुआ, और वहां से शिव जो है सृष्टि पर एक, जब ये ऐसा वर्णन हमें मिलता है कि शिव पुरैन के पात पर बैठे हुए थे या कमल के फूल पर बैठे हुए थे, तो उनका एक आकार हमारे सामने प्रकट होता है। कोई बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसका कोई आकार है, और वो आकार जटाजूट वाला नग्न शरीर, और उनके शरीर पर किसी प्रकार का वस्त्र नहीं, और पानी के पत्ते पर बैठे हुए हजार साल
संकल्प में जब उन्होंने सृष्टि को बनाने का सोचा, तो हम देखते हैं कि शिव का जो स्वरूप बना है वो पांचों तत्वों से बना है। जल के अंदर, जिसमें पांच तत्व से उनका शरीर, उनका मन बनता है, और वो शरीर ही उनका देवता के रूप में प्रकट होता है। ऐसा कहते हैं कि मैं उनका स्वरूप जो था, क्योंकि सृष्टि की रचना उनके मन में तीन बातें, सृष्टि की रचना, स्थिति और संहार, ये उनके संकल्प में था। ऐसा कहते हैं कि रुद्र और अग्नि से शिव की उत्पत्ति हुई है, शिव का स्वरूप विकसित हुआ है। उनके पांच स्वरूपों में सत्यजात, वामदेव, अघोर, तत्व पुरुष और ईशान जगत के पंच जो मूलभूत पांच तत्व हैं, उनमें जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इससे उनका एक साकार रूप दिखाई देता है। इसी से उनका नाम। और आज भी वो कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो पांच तत्वों से बना है। ये उसी रुद्र अग्नि से उत्पन्न शिव कल्याणकारी बात है। वो उनके स्वरूप के बारे में उस समय कल्पना की गई थी कि एक तो शत्रुओं की माला, ये वही से उनके साथ ही आए, और बागंबर पहले हुए शरीर पर वे अपने कानों में बिच्छू और वर्ण के कुंडल पहने हुए, जो उसके कई अर्थ होते हैं। जैसे सर्प जो है वो दुष्टों को भी बस में करने की शक्ति का प्रतीक है। कानों में बिच्छू और वर्ण के कुंडल पहनने का अर्थ होता है कि वे कड़वे से कड़वे और कठिन बोलों को भी सुन सकते हैं। ये एक प्रतीकात्मक रूप से उनका गढ़ा गया, जो हमें जनजातियों की भाषा करने को मिलता है। रुद्र का जो स्वरूप है वो शिव कैसे हो, उसके लिए एक बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आती है। उस कथा में कहा गया शिव जो रुद्र रूप थे, वो आदिवासियों के देवता थे, आदिवासियों के द्वारा पूजित थे। सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, शुरू में तो माइक सही आ रहा था। इसके लिए हेलो सर, एक्सक्यूज मी, माफी चाहूंगा। हेलो, जब दो रुद्र का विवाह सती से होना, दक्ष प्रजापति की लड़की सती से विवाह होना, वहां दो संस्कृतियों की स्वीकृति और अस्वीकृति का प्रश्न खड़ा हो गया। और रुद्र जो है ने जब सती से विवाह कर लिया, तो यहाँ दो संस्कृतियों का, एक देव संस्कृति या असुर संस्कृति
बहुत अभी सर से हमारा टेक्निकल इशू के कारण कनेक्शन कट हो गया है। बहुत जल्द ही सर को हम लोग कनेक्ट करेंगे। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? सर एक बार बोलिए आप, आवाज। सर आवाज आ रही है आपको? हेलो आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि आदि महादेव महादेव शिव कैसे बने वो मालूम है। सती से जब विवाह हो जाता है, सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं है, नहीं आ रही। इधर आओ, इधर आओ, सुनो, आवाज नहीं आ रही है। यहाँ बैठो ना, ये नहीं बोला। आई, हेलो, उसको बोलो कि एक ही माइक रखे, दो माइक के कारण ये प्रॉब्लम। सर आप एक ही कोई माइक लगा यूज करें, या तो आप फोन वाला माइक यूज करें या वैसे करें। दो माइक से शायद प्रॉब्लम हो रहा है। आप ईयरफोन का ही यूज करें। अरे उनके असिस्टेंट क्या कर रहे हो बड़े देहरी? मैं कह रहा था कि आवाज आई, आवाज नहीं आ रही। बोल। अरे हाँ, आवाज है, क्लियर आवाज आ रही है सर। बोलो। आई आवाज आई। हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। सर कंटिन्यू कीजिए। आवाज आई। कंटिन्यू कीजिए सर। आवाज आई। आई जी आई जी आवाज। सर, कंटिन्यू कीजिए।
सर कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है सर। थोड़ी देर बाद आती है, थोड़ा चालू। हेलो सर कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। आ रही है, मत लगाओ, माइक मत लगाओ। हाँ कंटिन्यू कीजिए। तो हम कह रहे थे कि एक कथा का अंश बताना चाह रहा था कि सती से जब विवाह होता है तो उस समय असुर और देवता संस्कृति का उदय हो रहा था और उसमें आर्य संस्कृति बनती जा रही थी। तो दक्ष प्रजापति शिव को आदिवासियों के देवता मानते थे, लेकिन सती उनसे विवाह करती है, तो यह एक विरोधाभास होता है। तो इसके कारण जब वो सती यज्ञ में दक्ष प्रजापति की यहाँ बिना बुलाए चली जाती है और उसका अपमान होता है। तो ये दो संस्कृतियों की लड़ाई थी, जिसमें शिव आदिम देवता माने जाते थे और सती जो है वो आर्य संस्कृति से आई थी। इसलिए उन्होंने जो विवाह किया तो उसका दक्ष के प्रजापति में जब यज्ञ कर रहे थे तो वो आती है, लेकिन वह अपमानित होती है और अपमानित होने के बाद में वो उस अग्नि कुंड में जल जाती है। ये कथा सबको ज्ञात है और बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और शिव जो है उस समय बहुत क्रोधित होते हैं जब ये सुनते हैं तो, और यज्ञ से जली हुई लाश को उठा करके वो जलती हुई अग्नि के साथ ही उठा लेते हैं और उसके साथ उसके अंग जो है पूरे पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसमें वो जहां जहां उसके अंग गिरे थे सती के, तो वो शक्ति केंद्र बने। इस तरह से ये एक कथा है। लेकिन इसके पहले जब वो आदिम पार्वती के साथ में एक बार शिव ने जो है, ये ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी के बनने के साथ ही शिव के साथ राम का भी उदय हुआ। और राम कथा सर्वकालिक है, पृथ्वी के प्रारंभ से राम कथा चली। उसके लिए एक बड़ी इस शिव से जुड़ी हुई कथा है कि पार्वती शिव एक बार जो है जंगल में पार्वती के साथ घूम रहे थे और वहां घूमते घूमते बिछुड़ गए, और बिछुड़ने के पश्चात शिव के दिमाग में आया कि मैं राम बनूं तो कैसा लगता है, तो वे अपना राम का स्वरूप वहां प्रकट करते हैं। और ये आदिवासी कथाओं में भी है, राम का स्वरूप लेकर के वो खड़े होते हैं। पार्वती सीता का रूप लेती है और वहां उनका मिलन होता है। क्योंकि राम का स्वरूप था शिव का, तो वो परपुरुष हो गया, और जब वो असली रूप में शिव के रूप में आते हैं, सती सीता के रूप से सती में आती है, तब उसको बड़ी ग्लानि होती है कि मैंने परपुरुष के साथ संसर्ग किया। राम का स्वरूप तो था, शिव ही था, लेकिन उसका स्वरूप राम का था, इसलिए उसको बड़ी ग्लानि होती है। और ऐसा कहते हैं कि वह बाद में जब वो यज्ञ में जाती है दक्ष के यहाँ, तो वो बड़ी ग्लानि के साथ कि मैंने परपुरुष का स्पर्श किया, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग देती हूँ, और उन्होंने यज्ञ कुंड में अपनी बलि दे दी। ये एक बिल्कुल अछूती कथा है जो जनजातियों में कहीं न कहीं उनके ये बहुत सांकेतिक रूप से हमको इसके कुछ अंश मिलते हैं। शिव तो राम कथा बहुत प्रारंभ से चली है। वो कहा भी गया है कि सबसे पहले राम कथा को पार्वती के सामने शिव ने व्यक्त किया था, जिसको कागभूषुंडी भी सुन रहा था। यही काग जो है जनजातियों में महादेव के कहने पर
शिव के कहने पर वो मिट्टी लेने, पृथ्वी बनाने के लिए मिट्टी लेने जाता है। शिव अपने मैल से एक काग बनाते हैं, एक कौवा बनाते हैं, और वो उसका विशाल आकार होता है। पंख इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो पूरे आकाश को ढक लेता है। तो वही उसी कौवे को सबसे पहले प्राण डाल करके उसमें अपने मैल से बना करके उसको आदेश देते हैं कि पृथ्वी पर देखो, मिट्टी लेके आओ, मैं पृथ्वी बनाना चाहता हूँ, सृष्टि करना चाहता हूँ। तो कौवा जाता है और अपने मुख में मिट्टी लाता है। ये जनजातियों की जितनी भी मिथ कथाएं हैं, जितनी भी पृथ्वी से उत्पत्ति कथाएं हैं, उन सब में ये इसका कौवे का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक प्राणी का पृथ्वी के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होता है। एक पक्षी का पृथ्वी को के निर्माण में, सृजन में, सृष्टि की रचना में कौवे का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो जब शिव जो है सती के चल जाने के पश्चात, और यहाँ वो बहुत क्रोधित होते हैं, इसके पश्चात सती फिर पुनः प्रजापति के यहाँ जन्म लेती है, हिमालय के यहाँ, और शिव से फिर उसका पुनर्मिलन। यह घटना शिव और पार्वती का जो विवाह है, ये दो संस्कृतियों का मिलन का संधि है। शिव आदि देवताओं से आते हैं, देवादि देव हैं, देवों पे भी देव हैं, और आदिवासियों के भी महादेव। आदिवासी माइथोलॉजी में जितने भी नाम आते हैं, जिसको मैं पूरा कथाएं कहता हूं, पौराणिक कथाएं कहने से तो हमें बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हम पुराण काल तक जाते हैं, लेकिन जब हम पूरा कथा कहते हैं तो वो पूरा काल के पहले के समय में जब आदिगम था, तब उसको पूरा कथाएं हम कह सकते हैं। और पूरा कथाएं हैं, उनको पूरा कथाएं कहना ही चाहिए। अध्येताओं को और जो लोग इसका शोध कर रहे हैं, उनके लिए भी समझने की जरूरत है कि वो जो है पूरा कथाएं भारतीय शब्द है, और उसका बहुत गहरा अर्थ है। जो पौराणिक काल से पहले की जो जनजातियों में कथाएं थी महादेव की, वो पूरा कथाएं हैं। आज भी वो कथाएं हमें आदिवासियों के बीच में मिल जाती है। मैंने मध्य प्रदेश की 6 जनजातियों पर काम किया है। गोंड है, बैगा है, कोल है, भारिया है, भील है, सहरिया है, और कोरको है। ये 6 इनकी मैंने माइथोलॉजी को देखा, इनकी मेरी पूरा कथाओं को देखा, तो मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि राम का संबंध पृथ्वी के आरंभ से ही है, इस सहरिया कथा में उसका एक उल्लेख आता है। वो कहते हैं कि राम पृथ्वी के प्रारंभ से ही, पृथ्वी के साथ ही उनका जन्म हुआ। एक कथा में ये कहा गया। गौण और जनजातियों में पूरा कथाओं के माध्यम से ही हम उनकी सांस्कृतिक चेतना को और उसकी अस्मिता को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। महादेव के बिना मैं सोचता हूं कि शायद सारे विश्व में जितनी भी माइथोलॉजी की कथाएं हैं, या पूरा कथाएं हैं, या पौराणिक कथाएं हैं, उन सब में कहीं न कहीं शिव का कोई न कोई अंश जरूर उपस्थित होता है। तो शिव इसीलिए महादेव कहलाते हैं, देवादिदेव कहलाते हैं। और जैसे कि पंच तत्वों से उनका शरीर बना है, मैंने जैसे बताया आपको, और मनुष्य का शरीर भी पंच तत्वों से बना है। बल्कि ये कहना चाहिए कि पूरी सृष्टि ही पंच तत्वों से बनी हुई है, इसीलिए सृष्टि शिव है। जो उनके जैसे क्षितिज जल पावक गगन समीरा, इनके नाम जो हैं, शिव के जो लोक में नाम रखे जाते हैं, वो जलेश्वर कहा जाता है, कहीं पृथ्वीनाथ कहा जाता है, कोई विश्वनाथ कहा जाता है। तो ये 5 तत्व के माध्यम से उनके नाम ये सिद्ध करते हैं। हम लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। शिव के नाम किसी न किसी तत्व के माध्यम से बने हुए हैं। तो ये नाम कैसे पड़े? क्योंकि 5 तत्व से ही उनका शरीर बना, 5 तत्व का ही
सब कुछ बना हुआ है। ब्रह्म को भी यही कहा, पंच तत्व से बने हुए। तो ऐसा कहते हैं कि हिरण्य गर्भ से अंडा जो निकला था, उसके दो हिस्से करने से एक का नीचे का हिस्सा पृथ्वी बनी, स्वर्ण का अंडा था, वो ऊपर का हिस्सा जो है आकाश बना, और नीचे का जो है पृथ्वी बनी। इस तरह की बहुत सारी कथाओं में शिव के मिथक को रचा गया है, और उनकी परिकल्पना में उसके बाद में हमारी जो वेदों में रुद्र का ही वर्णन आता है। कई बार रुद्र का वर्णन आता है, 1-2 जगह 3 जगह शायद शिव का वर्णन नाम आता है, लेकिन वहां पर रुद्र का ही, जो देवाधिदेव है, वो आदिवासियों के देवता हैं या महादेव है, वही सृष्टि करता है, वही सृष्टि का लय करता है। मैंने कहा ना कि संरचना, स्थिति, सृष्टि की रचना, स्थिति और संहार का परिकल्पना उनके मन में थी कि सृष्टि को इस तरह से ही रचा जा सकता है, और जो 5 तत्व हैं उनके माध्यम से ही शरीर की रचना होती है, और शिव का शरीर भी वो जो है। अब शिव आदिवासियों के बीच में वहां पर वो बड़ा देव कहलाते हैं। महादेव को कई जगह वो केवल भगवान के नाम से संबोधित करते हैं, संबोधि में होते हैं, और कई जगह वो बड़ा देव मानते हैं। गोंडों में बड़ा देव मानते हैं, उनको बूढ़ा देव भी कहते हैं, क्योंकि बूढ़ा देव सबसे बूढ़ा, सबसे आदिम है, इसलिए उसे बूढ़ा देव भी कहते हैं। कोलो में उसको बड़का देव कहते हैं, बैगाओं में उसको नंगा बेगा कहते हैं, और कहीं न कहीं वो आदिवासियों में सूर्य के रूप में भी माने जाते हैं शिव। ऐसा कहते हैं अग्नि जो है वो शिव का ही रूप है। रुद्र का जो क्रोध है वो अग्नि रूप है। उनके लिंग, गोंडों का एक और देवता है जो लिंगों के नाम से जाना जाता है, और ऐसा कहते हैं कि वो शिव का ही रूप है। ये जितने नाम है आदिवासियों के महादेव के नाम हैं, बड़ा देव, बूढ़ा देव, बड़का देव और महादेव। और उसके बाद में अंत में अगर जब बात होती है, जब भगवान कहते हैं, तो उसका मतलब होता है महादेव या शिव। तो हम इस बात को लिंक करते हुए जब पार्वती से विवाह होता है, तब वो 2 संस्कृतियों का मिलन होता है। शिव एकदम अपारंपरिक देवता है, स्वयं उद्भुत होते हैं, स्वयंभू है इसको कहते हैं, इसलिए वो अपारंपरिक देवता है। बाकी अन्य देवता किसी न किसी से इच्छा से, या जैसे ब्रह्मा के बाईं तरफ से और दाहिनी तरफ से विष्णु और शिव पैदा हुए, नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए बाद में। तो वो अलग कथाएं हैं, लेकिन हम शिव को ही केंद्रित करते हुए बात करते हैं। तो जनजातियों में शिव की जो परिकल्पना है, तो मैं लिंगों की बात कर रहा था, लिंगों उनका आदि देव माना जाता है। लिंगों की एक बड़ी सुंदर कथा आती है गोंडों की, कि बड़ा देव तो उनका प्रमुख देव है ही, जिनका कोई आकार प्रकार नहीं होता, लेकिन लिंगो एक ऐसा देवता है जो मनुष्य अवतार में आता है। और ऐसा कहते हैं कि सावित्री के अभिशाप से शिव को पृथ्वी पर मनुष्य का
अवतार लेना पड़ता है। और देवी तारा से उनको 2 पुत्र प्राप्त होते हैं जो बैताल और भैरव कहलाते हैं। ये इन कथाओं को कहीं न कहीं जनजातियों की स्मृतियों में, क्योंकि सारा आदिगम जो है वो वाचिक परंपरा में, स्मृति में है, स्मृतियों में है। वाचिक परंपरा से कोई लिखित रूप में उसका हमें आधार उस समय का नहीं मिलता, क्योंकि वाचिक है, क्योंकि जनजाति लोग स्वयं पहाड़ों पर, जंगलों में, नदियों की घाटियों में रहते थे। तो शिव को आप देखें कि वो किसी पहाड़ पर ही रहने। ओसिरस, पश्चिम में ओसिरस इसी तरह का एक देवता है जो सृष्टि की रचना करता है और पहाड़ पर रहता है। वो मृत्यु का देवता भी है। इसी तरह से जनजातियों में शिव को संरचना, स्थिति और संहार के देवता के रूप में जनजातियों ने लिया। उनका रूप जो है कोई आकार प्रकार नहीं होता वहां पर। जैसे संकल्प में थे शिव, ठीक उसी तरह से उनके मन में, उनके विचारों में और उनके अवधारणाओं में शिव जो है एक संकल्प के रूप में, जिसका कोई आकार नहीं। आज भी बड़ा देव जब वो पूजा करते हैं तो केवल एक ओटला होता है जिस पर एक खंबा लगाया जाता है, जिस पर एक ध्वज लगाया जाता है और उसके नीचे कुछ पत्थर रख दिए जाते हैं जिसका कोई आकार नहीं, और वही उनका बड़ा देव होता है। क्योंकि एक निराकार, शिव स्वयं एक निराकार देवता है जिसका कोई आकार नहीं। तो लिंगो देव के बारे में मैं बता रहा था कि गोंडों को खेती करना सिखाया। ओसिरिस, पश्चिम में ओसिरिस देवता हुए हैं, उसने भी मनुष्यों को खेती करना सिखाया। स्वयं शिव कृषि के देवता हैं। एक गोंड, उनके बालों से जो बाल उन्होंने इस पृथ्वी पर फेंके उससे वृक्ष बने। उनके पेशाब से कहते हैं कि 7 सब्जियां पैदा हुई। अगर इसको बहुत आधुनिक रूप से खोला जाए तो देखें कि जो खाद होता है वो तो गोबर और ऐसी चीजों से बनाया जाता है। तो जितनी वनस्पतियां हैं वो खाद जो है उसी से बनाया जाता है, और इसीलिए कहा गया यहाँ उसके हमको प्रतीकार्थ ही लेना पड़ेगा। तो शिव के केशों से वनस्पतियां बनी और शिव के पेशाब से सब्जियों और अन्न पैदा हुए। तो ये इस तरह से ये गोंड माइथोलॉजी का हिस्सा है। गोंड इस तरह से, गोंड कथा इस तरह से है कि शिव ने उसको वो गोंड, किसी गोंड को अपने बाल दिए और कहा कि तुम इसको पृथ्वी में फेंक दो तो इससे वृक्ष बनेंगे। इस तरह से ये शिव की देन है, शिव की सृष्टि है। ये जब कौवे की मैं बात कर रहा था, कागमल जिसको कहते हैं वे लोग, महादेव ने कागमल के माध्यम से मिट्टी पाताल लोक में था, नाग वासुकी के पास, तो पाताल लोक में वो मिट्टी थी और उस मिट्टी को कौवा और केकड़ा मिल करके वो लाते हैं और फिर शिव को प्रदान करते हैं। इससे पृथ्वी बनती है। बैगा कथा में भी नागा इस तरह से पृथ्वी को लाने की कोशिश करता है। शिव के कहने पर, भगवान के कहने पर नागा बैगा जो है पाताल जाते हैं और वो मिट्टी लाते हैं और उस मिट्टी को ला करके शिव जो है समुद्र जल पर ऐसे थपथपाते हैं जिससे वो पृथ्वी बनी। ऐसे अनेक कथाओं में हमें शिव के स्वरूप मिलता है। अब ये कहा जाता है कि वो पुरैन पात पे बैठे थे
तो उनका कोई ना कोई एक निश्चित स्वरूप है जिसका वर्णन वो कभी कभी उनकी माइथोलॉजी की उन कथाओं में, पूरा कथाओं में हमको बहुत स्पष्ट मिले। शिव बैठे हैं, जटाजूट बड़ी हुई है, तो लिंगों के बारे में ये कहा गया कि वो गोंडों का छोटा भाई था कभी। लेकिन एक बार जंगल में एक खेत में सन बोया हुआ था, और सन बड़ा होने के बाद में वो भाई जंगल में खेत में थे, तो उनके साथ साथ ये छोटा भाई भी था। ऐसा कहते हैं कि 7 भाई थे, उसमें सबसे छोटा, गोंडों के सबसे छोटा भाई था। जब वो खेत में जाने लगे तो इसको ये है, छोटा भाई हाजत का बहाना बना करके नदी किनारे चला जाता है, और वो सब लोग खेत में, 6 भाई जो है खेत में सन को देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर युवक एक श्वेत घोड़े पर, एक सफेद घोड़े पर बैठ करके हमारे सन के खेत में से जा रहा है, और उसके निकलने से सन जो है टूट रहा है। और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही एक चमक के साथ, एक प्रकाश के साथ घोड़े पर बैठा हुआ युवक जो है वह खेत में प्रवेश कर रहा है, और प्रवेश करते 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 वहां एक साल का वृक्ष था, साजा का वृक्ष था। उसमें जाकर के उनने देखा कि वो घोड़े सहित वो युवा पुरुष, बिल्कुल बहुत सुंदर युवा पुरुष जा करके उस साजा वृक्ष में समा जाता है। अब जैसे ही वो समाता है तो गोंडों को आभास होता है कि अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो हमारे देवता हैं जो पेड़ में समाया गया है। आदिवासी अवधारणा में मैं मानता हूं आज भी वो पेड़ों में अपने देवताओं का वास मानते हैं। ये प्रकृति से एक रहस्य के रूप में उनके सामने आया, अपने सारे देवताओं का वास जो है वो पेड़ों में मानते हैं। तो जब वो श्वेत वेशधारी एक सुंदर युवक जब उसमें साज के वृक्ष में समा गया, तो उनको आभास हुआ कि ये तो बहुत मुश्किल हो गई और हमने इनको समझा नहीं, ये तो हमारे देवता हैं। इतनी देर में वो छोटा भाई वहां से नदी से लौटता है, और वो कहता है कि भैया हमने हमारे एक देवता को देखा जो साजा वृक्ष में समा गया, और उसकी हम अब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको फिर से दर्शन दे, लेकिन वो हमें फिर से दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मैं एक उपाय करता हूँ, तुम्हारे पास कोई उपाय हो। भाइयों ने कहा कि तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो वो देवता प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है। तो वहीं से वो खिरसारी वृक्ष से एक बाना नाम का बाजा बनाता है, वाद्य बनाता है, और उस वाद्य पर खिरसारी वृक्ष के जो रेशे होते हैं उसी का तार जोड़ करके उसको वो सार वृक्ष के सामने, साजा वृक्ष के सामने बजा करके उसके गुणगान गाने लगता है। देवता जो वृक्ष में थे वो प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आज से तुम मेरी पूजा करोगे, और ये जो बाजा बजाने वाला तुम्हारा छोटा भाई है ये आज से मेरा पुजारी होगा, और यही तुम्हारा बड़ा भाई भी होगा। तो एक तरह से ये छोटा भाई वो बड़ा भाई बन जाता है। तब से वो लिंगो देव जो है बड़ा देव कहलाता है। महादेव का ही वो अंश होता है, लेकिन वो महादेव का एक पुरुष रूप में प्रकट होता है। जैसे कि सावित्री हमारी माइथोलॉजी में या भारतीय माइथोलॉजी में सावित्री के अभिशाप से शिव को पृथ्वी पर आना पड़ा।
मैं सोचता हूँ ये गोंड कथा, आदिम कथा के शिव के पृथ्वी पर आने का लिंक जो है, ये कैसे जुड़ता है, ये नई दृष्टि के साथ हमको अब अध्ययन करना है, क्योंकि सारे प्रमाण जो है हमको जनजातियों के वाचिक परंपरा में मिलते हैं, उनकी माइथोलॉजी में मिलते हैं, उनके मिथकों में मिलता है, उनकी कथाओं में मिलता है, उनके अनुष्ठानों में मिलता है। हमको बहुत बारीकी से उनके अनुष्ठानों की व्याख्या करनी पड़ेगी, हमें बहुत बारीकी से उनके मिथकों का अध्ययन करना पड़ेगा, उनके हमें अर्थ निकालना पड़ेंगे। वैसे मेरी दृष्टि में मिथक को खोलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको समझने की आवश्यकता है। हम हमेशा ये बात करते हैं अध्येता लोग, भारतीय अध्येता, कि मिथकों को खोलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि हजारों साल से मिथक चले आ रहे हैं, उनको उसी तरह से हर जाति मेधा ने या हर जाति मानस ने उसे समझने की कोशिश की है, तो उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे समझने की जरूरत है, कहता क्या है, उसकी कुंजी की जरूरत नहीं है, कुंजी खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुंजी हम खोलते हैं तब उसका रहस्य खत्म हो जाता है। मिथक एक रहस्य की तरह है, रहस्य कथा है, उत्पत्ति कथा है, कैसे कोई चीज उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई, सूर्य चांद कैसे बने, ये जल कैसे आया, ये हवा कैसे आई, ये आकाश कैसे बना, ये वनस्पतियां कैसे आई, इसमें मिठास कैसे भरी, इसके पीछे, और ये हजारों पूरा कथाएं जनजातियों में हमें मिलती हैं, इसके जवाब हमें पूरा कथाएं देती है। उसी को आगे जाकर के हमने वैदिक ऋचाओं में व्यक्त किया है। अथर्ववेद तो पूरी तरह से जनजाति समग्र सोच का ही खजाना है। उसमें तंत्र मंत्र और इन चीजों का जिक्र किया गया है। वे महादेव स्वयं एक तांत्रिक देवता हैं, जिसको आप पारंपरिक कहना चाहिए। वो उनके पास तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, तारण मारण के मंत्र, ये सब आज भी जनजातियों में इसको बहुत पूरी तरह से श्रद्धा के साथ देखते हैं। इसको हम अंधविश्वास भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं, लेकिन उनका तो ये जीवन यही है। मैंने देखा 30-35 वर्षों में मैंने जो कुछ भी उनसे पाया, हालांकि ये कहना तो अतिशयोक्ति होगा या बहुत ही अहंकार के रूप में होगा कि मैं बहुत बड़ा जानकार हो गया 30-35 साल में जनजातियों का, लेकिन मुझे लगता है एक जनजातियों को समझने के लिए आपको एक जीवन भी बहुत कम पड़ेगा। बहुत छोटा सा अंश ही पाया। वे ऐसा कहते हैं, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, आचार्य, उन्होंने कहा कि वैदिक कविता सृष्टि की भाषा है। लेकिन मैं इसमें कुछ छोटा सा जोड़ना चाहता हूँ अनुभव से, कि जनजाति वाचिक परंपरा ब्रह्मांड की भाषा है। उसको समझने के लिए हमें बहुत गहरे में जाना पड़ेगा। अभी हमने आदिवासियों की समस्त चेतना को समझा नहीं, बल्कि हम तो ये ऐसे लोग हैं कि जिनको हम नाचते हुए देख लेते हैं शहरों में, मंचों पर, वही आदिवासी वो समझ में आते हैं हम, और वो भी बहुत प्रायोजक तरीके से हम लोग उनको आयोजित करते हैं। जबकि कोई भी मित्रों, कोई भी नृत्य, आदिवासियों का कोई भी नृत्य, कोई भी कार्य, कोई भी कथा और कोई भी विचार या अवधारणा निरर्थक नहीं होती। एक परंपरा को बनने में हजारों साल लग जाते हैं, तब वो परंपरा बनती है और तब उसको निभाते हैं। उसके पीछे जनजातियों का आदिम सोच का सार समाया हुआ है,
सार है वो, उसको समझने की जरूरत। हम तो खुश हो लेते हैं शहरों में आते जाते आदिवासी जब अपनी वेशभूषा में वो जाते हैं और अपने गीत गाते हुए निकलते हैं रास्ते में कतारबद्ध। आपने कतारबद्ध चलते हुए भीड़ों को देखा होगा शहरों में, और शायद हम लोग उसका कभी कभी मजाक भी बनाते होंगे, लेकिन ये बहुत दुखद है, क्योंकि कोई भी परंपरा उनके जीवन में निरर्थक नहीं है। उनके पूर्वजों का हजारों साल का सोचा समझा मार गए, उनमें किसी अवतारवाद की कल्पना नहीं है। हमने पौराणिक काल में अवतारवाद को जन्म दिया, विष्णु के अवतार, उनके आदिगम में अवतारवाद नहीं है। वे तो किसी राज्य में भी नहीं रहना चाहते, वे रहना चाहते वन में, जहां प्रकृति रहती है सदैव उपस्थित, उस जगह रहना चाहते हैं। आज से नाता नहीं है उनका। तो ये जो शिव रूप सृष्टि है, इसको समझने के बीज जो हैं वो जनजातियों के भीतर ही समाये हुए हैं। उनके जब तक नजदीक नहीं जाएंगे, उनके भीतर हम लोग नहीं झांकेंगे पूरी तरह से, तब तक हम उनकी संस्कृति को नहीं समझ सकते। हम लोग बहुत ऊपर ऊपर उनकी बात करते हैं जनजातियों। शिव की अवधारणा के बारे में उनका बहुत स्पष्ट रूप से ये धारणा है कि उनका कोई रूप रंग नहीं है। उनके सारे देवलोक में किसी भी देवता का कोई आकार प्रकार नहीं है। तो ये उनकी अवधारणा ही, हम जब निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं या वेदांत का सबसे अंतिम वाक्य क्या है, अंतिम सार क्या है, वो निराकार ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये अंतिम वाक्य वेद का। तो ये एक धारा बनती है जो, लेकिन ये भी कहना बहुत गौरवपूर्ण है कि हमारे पौराणिक काल ने या वैदिक काल ने जो कुछ भी ज्ञान परंपरा में सोचा या हमारे ऋषि दृष्टाओं ने जो कुछ भी प्राप्त किया, वो इतना अद्भुत है कि आज तक उसकी व्याख्या सारी दुनिया कर रही है। और दुनिया में अभी भी वो लगता है कि भारतीयों ने जो सोचा है वो भारतीय दृष्टि है। इसलिए हमारे ऋषियों को दृष्टा कहा है, उन्होंने देखा, संपूर्ण ज्ञान को देखा बहुत नजदीक से। और उसका आगम क्या है, वही जनजाति गम या आदिगम, वहीं से। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जब ऋषि आश्रमों में जंगल में क्यों रहते थे। मैं एक और बात की कहना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारे ऋषियों ने और उसके पहले जनजातियों ने इस पृथ्वी को खाया और आकाश को पिया। सारी ज्ञान परंपरा को देखें आप, तो ऋषियों ने जंगलों से ही प्राप्त किया है। इस आकाश को पिया है उन्होंने, आकाश में सारा ज्ञान है। आज जो हम ये तकनीक के रूप में आपसे सीधे सीधे घर बैठे बात कर रहे हैं ना, ये आकाश में पहले से ही मौजूद थी। इसी तरह से समस्त ज्ञान, और पृथ्वी को खाया, पृथ्वी का अन्न खा करके आप बड़े हो रहे हैं ना। पृथ्वी का जो कुछ भी हिस्सा उत्पन्न करती है वो सब हम लोग उसका, हमारा शरीर बना हुआ, हमारा तन बना हुआ, हमारा मन बना हुआ। आकाश से हमारा मन बना है और धरती से हमारा तन बना है। ये है शिव आदिवासियों का, ये हमें बताता है शिव। तो पार्वती के विवाह से वो शिव हो गए, क्योंकि पार्वती आर्य संस्कृति से आई थी और भगवान शंकर जो है, शिव जो है, वह
आदिम महादेव से आए थे, इसलिए आदिम संस्कृति और आर्य संस्कृति का वो मिलन स्थल है। मैं पूर्व की बात को वहां जोड़ रहा हूं, और आदिवासी ही इसको सिद्ध करते हैं कि आदिम शिव जो है बड़ा देव या उनका बड़का देव या उनका लिंगो देव या सिंथालों का सिंह बोगा जो सूर्य के रूप में वो पूजित होता है, क्योंकि सूर्य जितना तेजस्वी है उतना ही शिव भी तेजस्वी है। शाक्त परंपरा में तो उस अपराशक्ति के योनि से सब देवता पैदा हुए, झड़ रहे थे, जिसमें ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, शिव भी आए। इसीलिए आद्य देवी से विवाह करते समय आद्या, वो भी पार्वती का ही रूप था कहते हैं, तो आद्या से विवाह करने के लिए शिव को अपना एक बार शरीर छोड़ना पड़ा। उन्होंने यही कहा था कि आप तो मेरी माता हो, मैं आपकी योनि से झरा हूं, पैदा हुआ हूं। शाक्त परंपरा में यह कल्पना की है, तो मैं कैसे आपसे विवाह कर सकता हूं? तो फिर क्या उपाय किया जाए? जब ये बात सभी देवता ने कहा कि शिव ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे ये अपराशक्ति जो है, पराशक्ति विवाह कर सकती है, महाशक्ति है, तो अपना शरीर त्याग करके वो फिर से शंकर का रूप लेते हैं, तब वो उसके पुत्र नहीं होते हैं, तब वो उनका आद्या शक्ति का विवाह होता है। अब इसमें मुझे बहुत सारी शहरिया आदिवासी जो हैं वो शिव को इसी तरह से पूजा करते हैं। आप जितने भी आदिवासी मिथ हैं उनमें उनके भीतर कहीं न कहीं शिव का जरूर जिक्र आता है, और शहरिया आदिवासी तो राम का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने ये शहरिया आदिवासियों ने कहा है कि पृथ्वी जब बनी तब भी राम थे और राम का जन्म हुआ, पृथ्वी के साथ साथ राम। तो मैं ये कह रहा था कि एक बार शिव ने जब वो सती के साथ राम का रूप धारण किया था और सती ने सीता का, तो फिर वही जो है द्वापर नहीं, सतयुग के बाद में त्रेता में राम अवतार लेते हैं पुरुष के रूप में, और सीता जो है वो पार्वती जो है सीता के रूप में लेती, कहीं कहीं विष्णु के रूप में भी और लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी से पैदा, उस समय भी पृथ्वी से पैदा सीता हुई थी, और बाद की कथाओं में भी वही वर्णन आता है जो पार्वती का रूप है। तो शिव पार्वती का द्वैत जो है वह जगत के माता पिता की तरह किया जाता है। कालिदास ने प्रारंभ में इसकी वंदना इस तरह की थी, भागवतो प्रतिपत्ति, वो जगत माता परमेश्वर, शिव और पार्वती जगत के माता पिता हैं। आदिवासियों में भी यही धारणा है। इन कथाओं ने हमें आदिवासियों के संपूर्ण विचार, अवधारणाएं और वे अपने समय में क्या सोचते रहे प्रकृति के माध्यम से, सबसे पहले तो प्रकृति को ही समझने की कोशिश की, और उसमें से उनके मन में एक अवधारणा पैदा हुई कि कोई शक्ति है जो इसको संचालित कर रही है। वो शक्ति कौन है? वो शिव ही है, वो शिव शक्ति। यानी संपूर्णता में अगर हम देखें सार रूप में, तो आपको पता लगेगा कि शिव कहीं ना कहीं हर उनके जीवन में बैठे हुए हैं। जीवन शैली मतलब शिव उनके जीवन का सौंदर्य है, कहना चाहिए, अलंकार है।
शिव के बिना उनकी गति नहीं हो सकती। लेकिन स्थानीय देवी देवताओं की परिकल्पना, जब एक आदिवासी ये मानता है कि भगवान की या ईश्वर की या महादेव की उपस्थिति सारे प्रकृति में है, सारी वस्तुओं में, तो तब वो ये कहता है कि हमारा जो महादेव जो है वो संपूर्ण सृष्टि का संचालक ही नहीं है, बल्कि वो पुनर्पैदा करता है। प्रकृति का जैसे एक रीत है, प्रकृति को अपने रीत में, इसी तरह से देवी देवताओं का भी एक रीत है। अवतारवाद में शिव, मेरा यह मानना है कि मैंने अध्ययन करते समय ध्यान दिया कि जनजातियों के बीच में 30-35 वर्ष मेरे उनसे जो वाचिक परंपरा में आमने सामने जो बातचीत होती थी, उसमें ये पता लगता था कि ये जो उनकी पौराणिकता है या उनके जो पूरा कथाएं हैं या उनके जो पुराण हैं, वो कहीं न कहीं हमें पृथ्वी के प्रारंभ से भी पहले की अवधारणा तक जाते हैं। इसको बहुत गहरे से देखने की जरूरत है। कैसे आदिवासियों में, क्योंकि जब ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी बनी उसके बाद ही मनुष्य उस पे आया, और जल से पृथ्वी बनी। एक कथा आती है कि जैसे कि वो कथा है कि पाताल लोक में केकड़ा और कौवा जाता है और वहां से वो पृथ्वी लाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दशावतार की कथाओं में मिला हुआ है। तो ये शूकर ही या वराह ही पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर लाता है। ये कथाएं लिंक करती है हमारे शिव तत्व को, क्योंकि विष्णु शिव जो है वो चंद्र की प्रकाश की तरह है। उनके मस्तक पर चंद्र भी है, वो भी एक कथा है। वहां पर उसको ये कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि का चंद्र है वो शिव के मस्तक पर, छोटा सा चंद्र का, और उसी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। और कहते हैं कि उसी दिन शिव ने, यह हमारी माइथोलॉजी का हिस्सा है, जनजातियों में इसका उल्लेख, क्योंकि वहां दशावतार की कोई विस्तार से या एक तरह से क्रमबद्ध कोई माइथोलॉजी नहीं है उनकी परिपक्वता में। वो केवल संक्षिप्त रूप में सोचते हैं या सार रूप में, उसका बीज रूप में कहीं ना कहीं उसका उल्लेख करते हैं, जिसको हमें बाद में अभी जैसे कि वैदिक सूत्र जो हैं वो बहुत सार रूप में लिखे गए। उसके बाद हजारों साल तक ऋषियों ने आश्रम में रह करके उसको खोला, वो बाद में आरण्यक वेद पुराण बने, कथाएं बनी, उसके आख्यान बने। इसी तरह से जनजातियों के इन बीजों को हमें सबसे पहले तो संकलित करना होगा बहुत ईमानदारी के साथ कि वो क्या कहते हैं, फिर उसको विस्तार देना पड़ेगा। तो एक पौराणिक युग जो है फिर से हमको आदिवासियों के लिए फिर से गढ़ना होगा। अगरिया एक ऐसी जनजाति है जिसमें मैंने काम किया है, वो शिव को बिल्कुल नहीं मानती। वो सूर्य का विरोध करती है। अगरिया एक ऐसी जनजाति है जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले लोहा खोजा। हमारे पाषाण युग और उसका वर्णन में हम देखें कि उस समय 3 किले हुआ करते थे, एक स्वर्ण का होता था, एक चांदी का होता था और एक लोह का होता था। उसको लोह का खोजने वाला कोई अगर आदिम
समूह है तो वो अगरिया है। विश्व में प्रथम लौह अयस्क को पहचानने वाला, लोहे के पत्थर, जिस पत्थर में लोहा समाहित होता है उसकी सबसे पहचान करने वाला व्यक्ति अगरिया जनजाति है, जो अभी गोंडों की एक उपशाखा मानी जाती है, लेकिन मैं उसको एक स्वतंत्र रूप से जनजाति मानता हूं, जो गोंडों से भी पहले की हो सकती है, क्योंकि वो लौह युग से संबंध रखती है और आज भी वो लोहा गलाने का काम करते हैं। उन्होंने लौह अयस्क खोजा ही नहीं, बल्कि उसको प्रगलन करने की विधि तकनीक भी खोजी और आज भी उसी मिट्टी के भट्टी बना करके लोहा बनाते हैं, जिसको वो कुआरी लोहा बोलते हैं। यदि अगरियाओं की माइथोलॉजी को आप देखेंगे तो लगेगा कि वहां शिव गायब है। शिव नहीं है, शिव की पूजा नहीं करते, वे लोहा सूर्य की पूजा करते हैं। और ये अगरिया अग्नि से पैदा हुए, अग्नि से पैदा हुए और उनके देवता अज्ञासूर हैं, उनकी पूजा करते हैं। और यहां तक अभी भी वो अपने प्रण के अनुसार, आज भी वह सूर्य की रोशनी में काम नहीं करते, सूर्य की रोशनी में काम नहीं करते। वे किसी छाया में जाकर या पेड़ के नीचे वो अपनी भट्टी लगाते हैं। आज भी सूर्य, और कहते हैं कि सूर्य उनकी, जिसमें वो पानी रखता है, लोहा बनाने के बाद में लोहे पर शान चढ़ा, औजारों पर शान चढ़ाने के लिए जिस कुंडी में पानी रखता है, जिस कुंडी में पानी रखता है, उसमें उसने 6 महीने तक सूर्य को छिपा के रखा था और पूरे समस्त अंधकार हो गया था। हमारे भारतीय माइथोलॉजी में क्या है कि ब्रह्मा ने जब सरस्वती के साथ विवाह किया या उसके साथ संभोग किया तो ब्रह्मा स्वयं ग्लानि से भर गए। सरस्वती ने तो अपना शरीर त्याग ही दिया था, बाद में फिर उसका पुनर्जन्म होता है, लेकिन ब्रह्मा को भी बहुत ग्लानि होती है और ब्रह्मा अपना प्राण त्याग देते हैं। उससे क्या हुआ, सारे विश्व में अंधकार हो गया और वो 6 महीने तक अंधकार में बना रहा पूरी सृष्टि। फिर से ब्रह्मा को जन्म लेना पड़ता है विष्णु की नाभि से। ये हमारी माइथोलॉजी का हिस्सा कहीं ना कहीं जनजातियों की माइथोलॉजी के बीजों में समाया हुआ है, मेरा ये कहना। इसको इस दृष्टि से हमें अध्येताओं को भी चाहिए कि इसको इस तरह से व्याख्या, मैं बाध्य नहीं करना चाहता, उसमें से जो भी निकल रहा हो, एक उसके बीज जो है हमारी माइथोलॉजी के सारे बीज आपको जनजातियों, तो वो सूर्य को उस कुंडी में अगरिया ने डाल दिया और ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया। 6 महीने तक अंधेरा ही रहा। आज भी वो सूर्य को मानते नहीं, वो अज्ञासूर अग्नि, क्योंकि वो अग्नि से पैदा हुए इसलिए वो अगरिया भी कह रहा है। और महादेव को उनके माइथोलॉजी में, उनकी पौराणिकता में, उनकी पुरा कथाओं में महादेव का कहीं जिक्र नहीं होता। और वो आज भी जनजाति अपना लोहे गलाने का काम, जो असुर भी है ना, असुर एक अगरियाओं की उपजाति है, वो भी लोहे का काम करती है, जो असुर। और ये असुर जो हैं आदिम समाज से आते हैं और आदिम जो सुर और असुर, देवता और दैत्य के समय से वो परंपरा चली आ रही है। असुर आज भी लोहे का काम करते हैं, लेकिन लोहा खोजने का श्रेय
पूरी तरह से ये सिद्ध हो चुका है। और वो अगर यही है जिन्होंने सबसे पहले लो अयस्क को खोजा और अयस्क को खोजने के पश्चात उसके प्रगलन की विधि भी खोज की, आज भी उसी तरह से वो करते हैं, इसलिए इसका बहुत महत्व है। तो मैं मानता हूं असुर जैसे कि लोहार लोग होते हैं, जिसको लोहार भी कहते हैं, असुर और उसी की उपशाखा है, लेकिन वो प्रगलन का काम, लोहा खोजने का काम नहीं करते, केवल प्रगलन का और उससे औजार बनाने का काम करते हैं। अब देखिए इस माइथोलॉजी से क्या हमें संकेत मिलता है, क्या अर्थ इसका निकलता है कि जिस सूर्य को कुंडी में 6 महीने रहे पानी में, जल में, और पूरा अंधकार रहा, फिर अज्ञासूर के कृपा से सूर्य को उन्होंने मुक्त किया और तब फिर से दिन और रात होने लगे। लेकिन इस सूर्य की तेजस्विता इतनी थी कि इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो पानी जो है इतना धारदार हो गया कि उसी से जितने भी तेज औजार होते हैं ना, उसका तेजपन उस पानी से लगाया जाता है। उसी पानी में डुबो करके आपने लोहार को काम करते हुए देखा होगा कि अगर वो कुल्हाड़ी बना के उसमें तेज डालना, तो उसकी धार बनाना चाहता है, तेज धार करना चाहता है, तो वो उस पानी में उसकी धार लगाता है। आज भी ये उस सूर्य की तेजस्विता से उस कुंडी में पानी में आ गया है। तो पानी का एक गुण हो गया, अगर आपको धारदार होना है तो पानी में ही धार आपकी लग सकती है, पानी से ही धार लग सकती है। ये माइथोलॉजी के बहुत सारे अर्थ हैं, यहाँ शिव नहीं है। ऐसे सिंह बोगा जो सूर्य को ही माना जाता है, बहुत सारे संथाल और उत्तर प्रदेश के जितने आदिवासी हो, मुंडा, संथाल, ये सब सूर्य को मानने वाले, सूर्य देवता को मानने वाले, शिव को नहीं मानते हो। लेकिन आगे चल करके जब वो कल्याणकारी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोक के भी, और यहां से मैं मानता हूं कि पार्वती और शिव के विवाह से है लोक बनना शुरू होता है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसको एक बहुत आज की भाषा में अपनी बात करूंगा तो आदिवासी और गैर आदिवासी की तरह समझिए। एक वो आदिवासी जो जंगलों में अपना जीवन और वन प्रकृति के साथ बिताता है, एक वो जो उन्हीं में से आदिवासियों के बीच से मैदान में आकर के एक नई संस्कृति को जन्म देता है, वो वहां से लोक बनना शुरू हो रहा है। और वो लोक जो है कहां तक जाता है, फिर हम जैसे बहुत नागर संस्कृति तक जाता है। यानी इसको एक तरह से ये समझा जाए कि आदिगम, फिर आगम, और फिर शास्त्र, जो कुछ भी शास्त्र बने वैदिक युग से लगा करके पुराण काल और उसके बाद के काल तक, वेदांत तक। और मैं सोचता हूं रामायण में, महाभारत में, रामायण में राम ने जिन आदिवासियों के साथ सेना बनाई थी और उनके बीच में वो गए थे, उनके जीवन को देखा था, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा उन्होंने। क्या सीखा उन्होंने? एक तो वो आदिवासियों को देखा होगा, वो किसी राज्य की कामना नहीं करते, वे केवल प्रकृति के बेट और स्वायत्तता के साथ रहना चाहते हैं। ये राम ने उनसे सीखा। इस तरह से महाभारत में यानी वेद व्यास तक जो मोसू करके एक राक्षस था, जिसने आर्य संस्कृति को उजाड़ने का सबसे बड़ा काम किया, जिसमें सहस्रार्जुन भी थे, जिन्होंने जहां ब्राह्मणों के आश्रम होते थे, जहां श्रुतियों को पढ़ा जाता था,
जहां उन आश्रमों में रह करके बच्चे अध्ययन करते थे वेदों का और उसे संकलित करते थे। और वेद व्यास ने तो समस्त पुराणों को और वेदों को जिस तरह से व्यवस्थित किया, वो वेद व्यास थे। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महाभारत के रचयिता, भागवत पुराण के रचयिता, और 18 पुराणों को व्यवस्थित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, जिसमें 10 अवतारों के साथ में शिव और शिव लीला का भी वर्णन है, राम लीला का भी वर्णन है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, तो उसको व्यवस्थित किया। तो मोसू नाम का जो महिषासुर का नाम आपने सुना होगा, उसका वो पुत्र था, और उसने जो है आर्य संस्कृति को, क्योंकि ये सब आर्य संस्कृति का पूरा गाय जो था वो गंगा किनारे और यमुना किनारे था। यहाँ पर कई ऋषियों के आश्रम थे, जिसमें पाराशर भी थे, वेद व्यास जी के पिता, और वो सहस्त्रार्जुन के कारण अपंग हो गए थे। सहस्त्रार्जुन ने उनके पैर पर वार किया था। आश्रम को बचाने के लिए सहस्त्रार्जुन का उन्होंने रथ रोक दिया था, क्योंकि जिस समय वो आश्रम को जला रहा था उस समय पाराशर बाहर थे और वो रास्ते में उनको मिलता है सहस्त्रार्जुन, और सहस्त्रार्जुन के घोड़ों को पकड़ के वो कहते हैं कि तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया, हमारी श्रुतियों और हमारे आश्रमों को नष्ट किया, हमारे ब्राह्मण पढ़ने वाले बच्चों को नष्ट कर दिया, ये तुमने बहुत अन्याय किया। और फिर सहस्त्रार्जुन उनके पैर पर एक वार करते हैं, जिससे पाराशर बेहोश हो जाते और गिर पड़ते हैं जमीन, और सहस्त्रार्जुन को यह लगता है कि पाराशर तो मर गया, चले हम वहां से कूच कर जाते। इसी तरह से महिषासुर का एक पुत्र होता है जो बहुत ही श्रुतियों को नष्ट करने वाला होता है। वह उनसे भी वेद व्यास के उस पाराशर के उस आश्रम पर आक्रमण किया था। उसके पश्चात नष्ट कर दिया। तो वेद व्यास अपने बहुत ही बौद्धिक, वेद व्यास तो बहुत बौद्धिक थे और वो सत्यवती के पुत्र थे, ये कथा अलग है, शिव से अलग। लेकिन मैं कहता हूं कि इतने प्रखर थे कि उन्होंने तीनों, जो पहले 3 वेदों से ही त्रयी कहलाती थी, वो जिसको वाजस्नेय ब्राह्मण कहते थे, वो तीनों वेदों को ही मानते थे पहले, उसमें अथर्ववेद नहीं गिना जाता। तो अथर्ववेद को सम्मिलित करने का श्रेय भी वेद व्यास जी को है, जो शिव के भक्त थे। अथर्ववेद में आचार्य अथर्वण ऋषि नाम के हुए हैं, उन्होंने जनजातियों से सारे मंत्र और इकट्ठे किए। जो सबर जाति है उसके सबर, और डामर एक जाति है भीलों की, उनमें डाबर मंत्र चलते थे, और सबर के मंत्र उन्होंने इकट्ठे किए। इसको उन्होंने अथर्ववेद में रखा, उनका संगीत उसमें रखा, जड़ी बूटियों का ज्ञान उसमें रखा। इसको ये वाजस्नेय ब्राह्मण जितने थे यज्ञ करने वाले, वो उसको शामिल नहीं करते, लेकिन वेद व्यास ने सबसे पहले अथर्वण ऋषि को ब्रह्मा की उपाधि दी, यानी वेद में सम्मिलित किया, और ये काम जो है महाभारत काल में हुआ। इस तरह से जनजातियों का दाय बहुत अधिक है, हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। शिव के तत्व को मैं इस बात से लेकर के अपनी बात को अंत करना चाहूंगा कि शिव तत्व ही सृष्टि का रचयिता, नियामक और संहार करता है। वो मृत्यु का देवता भी है। ये जब अमृत मंथन के समय देवताओं के सामने विष प्रकट हुआ तो सब घबरा गए
कि अब इस विष को देवता भी घबरा गए, इसको कौन पिएगा। तो शिव ने आगे बढ़ करके उस विष को पिया। पार्वती ये चाहती थी कि इनके गले से अंदर न चला जाए, इसलिए पार्वती ने उनका गला दबा दिया। और देवता ये चाहते थे कि ये विष उगल न दे, तो सृष्टि जल जाएगी। फिर सुबह जो है शिव ने अपने कंठ में उसको रख लिया, तब से शिव जो है लोककंठ नीलकंठ कहलाया। ये शिव का चरित्र जो है हमारी माइथोलॉजी में जनजातियों से कहीं न कहीं आता है। उनके कठिन जीवन और जो उनका स्वरूप है, जिसको कहना चाहिए बहुत ही भयंकर स्वरूप है उनका। नाग गले में पहनते हैं, सांप बिच्छू के साथ रहते हैं, भांग का नशा करते हैं और समाधि में रहते हैं। देवताओं से बिल्कुल अलग है वो एक आदिम देवता है। उनका स्वरूप अभी भी हम लोग, लेकिन जब वो उनका जो स्वरूप बना बाद में लोक में, तो एक बहुत कल्याणकारी देवता के रूप में हुआ, और वो है शिव। पार्वती के विवाह के बाद में शिव कहलाए और वो संसार के कल्याण के लिए प्रयुक्त हुए। आदिवासियों में आज भी कोरकू जनजाति में उनके देवता हैं मूला और मूलई कहते हैं शिव को, वो भी उनके पितृपुरुष कहलाए। तो कोरकू में कोलों में, कोल तो अभी भी जनजातियों में जो शिव की आराधना करते हैं नृत्यों के साथ, क्योंकि सारे आदिवासी नृत्य से ही देवी देवताओं को रिझाते हैं। आज भी जनजातियों में जो कर्मा नृत्य किया जाता है, पेड़ की डाली गाड़ करके, जिसमें पेड़ों में उसका वास होता है शिव का, वो शिव को प्रसन्न करने के लिए या अपने स्थानीय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस तरह से शिव जो है समस्त कलाओं का दाता भी है, समस्त कलाओं को उत्पन्न करने वाला है। जनजातियों में सारी कलाएं शिव से उत्पन्न हुई। हमारे भारतीय माइथोलॉजी में भी सारी कलाएं जो शिव उसके रक्षक है। संगीत तांडव नृत्य जो है सबसे पहला नृत्य है, उन्होंने किया। पार्वती ने सबसे पहला नृत्य लास्य किया, उन्होंने ही किया। जनजाति के नृत्य आप देखेंगे कि उसमें एक तरह का लास्य होता है, आप मंडलाकार आकार में वो नृत्य करते हैं, ये शिव का दिया हुआ है। डमरू उनका आदिम वाद्य है, जहां से संगीत पैदा हुआ। जनजाति आज भी मादर और डमरू बजाते हैं। डमरू से इसकी एक अलग कथा मैं बाद में कभी बताऊंगा, बहुत लंबी कथा है, जिससे सारे वाद्य बना। पृथ्वी पर जो वाद्य आया तभी संगीत हुआ, तो उसकी कथाएं कुछ अलग हैं। जनजातियों में सारी कथाएं आपको मिल जाएगी। हमको उसकी माइथोलॉजी और उनके मिथकों का बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और इस तरह से शिव का एक स्वरूप कल्याणकारी होता है हमारे सामने, चाहे जनजाति हो चाहे सामान्य अन्य लोग हों। जो जनजातियों से विकसित एक समाज है, क्योंकि हमारी मूल अवधारणा तो जनजातियों से ही बनी है ना, तो हम उससे एक विकसित जनजातियों में आ गए हैं। हम अब बुद्धिमान कहलाते हैं, तो हम अपनी बौद्धिक शक्ति को शिव को समझने की तरफ लगाएं, मेरा यही निवेदन है। और मैंने शायद कुछ थोड़ा सा स्पष्ट किया होगा, बाकी और बहुत बड़ा विषय है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। मैं जिसने मुझे आयोजित इस कार्यक्रम में किया है, मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और जो बहुत बड़े बड़े अध्येता इस वार्ता को सुन रहे हैं, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि यदि मुझसे कोई अस्वाभाविक या अपारंपरिक कोई चीज कही गई हो, मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा, और उसके लिए मैं सुधार करने के लिए भी तत्पर हूँ सदैव। मुझे इंगित कीजिए, मुझे बताइए कि यहाँ आपको ये ठीक नहीं लग रहा था मुझे, और मैं उसका स्वागत करूंगा। और आपके अच्छे सजेशन का तो मैं अपने सिर पर उसको धारण करूंगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सब मित्रों का, कैलाश कुमार मिश्र जी का, जो मेरे बहुत अभिन्न हैं, और उनके साथ तो मैंने खूब चर्चाएं की हैं, लगातार चर्चाएं की है। भाई मुकेश कुमार जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और समस्त श्रोताओं से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर बसंत निरगुडे साहब। ये आपका बहुत ही ज्ञानवर्धक ये टॉक था और ये एक साबित करता है कि अगर हम सनातन धर्म को और आदिवासी के साथ जोड़ के देखें, आदिवासी कोई अलग कैटेगरी नहीं है या सनातन धर्म कोई अलग कैटेगरी नहीं है। दोनों को जोड़ के जो आपने देखने का प्रयास किया है और शिव को समझने का जो प्रयास किया है, सत्य को समझने का जो प्रयास किया है, मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ आपके साथ भी काम करने का। मैंने भीलों में काम किया, मैंने संथाल में काम किया, मैंने मुंडा में, उड़ाव में काम किया और खुद में मैंने शिव का स्वरूप देखा। मैंने एक जगह देवघर देखा तो एक जगह देव आखी दिखा और आखी जो है उड़ाव भाषा में घर को कहते हैं, देव आखी, देवघर। और उसमें शिव का देखा, शिव के स्वरूप को देखा। संतालों में नारायण गुरु की बात आपने बोली थी, तो इस तरह से कहीं-कहीं पर ठाकुर बूढ़ा भी कहा जाता है उनको। तो इस तरह से शिव जो है वो देव हमारे भी देवता हैं और आदिवासियों के भी देवता हैं और यह आपका बहुत ही शोधपूर्ण था और मैं जानता हूँ कि में बहुत बड़ा विषय है। इसमें हमें बहुत आगे काम करने की ज़रूरत है। इसको हमें टुकड़ों-टुकड़ों में समझना पड़ेगा। हर एक आदिवासियों के बीच जाके 5-6 आदिवासियों के साथ रह के उनकी बात को समझ के उनको हमें स्थापित करना पड़ेगा और तब हम समस्त आदिवासियों में जो शिव की अवधारणा है, उनके जो कला है, उनके जो नृत्य हैं, उनके जो वाद्य यंत्र हैं, उनके जो पेंटिंग्स हैं, घर को सजाने की जो परंपरा है, पेड़ों में जो शिव है, जंगल में जो शिव है, पानी में जो शिव है, पहाड़ में जो शिव है, मंत्र में जो शिव है, गीत में जो शिव है, नृत्य में जो शिव है, शिव का जो अनंत तत्व उनके जीवन के कण-कण में है, भोजन में शिव है, हर एक पुरुष में शिव है। आदिवासियों की इस शिव को खोजना पड़ेगा और उस शिव के साथ हमें एक तारतम्य स्थापित करना पड़ेगा। मैं जितना आपसे सोच रहा था, आपने उससे ज़्यादा ही बताया, लेकिन एक प्रश्न आपने बढ़ा दिया। हमें लगता है कि शिव पर तो हमें आदिवासियों में जो शिव की अवधारणा है, शिव की अवधारणा पे तो हमें सीढ़ी चलाना पड़ेगा और उस सीरीज को अगर हम चला लेते हैं तो जो शोधार्थी है, जो ज्ञानार्थी है, फिर जिनको आदिवासी समाज में शिव की अवधारणा को समझने की चेष्टा है, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रयोग है। और शुरू में कुछ तकनीकी कारण से आपके आवाज़ अच्छे नहीं आ पा रहे थे, तो कुछ लोग चले गए और मुझे लगता है बाद में वो सुनेंगे और ये बहुत ही ज्ञानपूर्ण चीज़ रहा। इसको हम लोग बहुत जल्दी यूट्यूब में भी डाल देंगे और आपसे बहुत कुछ हम सीखते ही रहते हैं। आपसे हमने कलाएँ भी सीखी हैं। आप तो हमारे बड़े भाई के समान हो। आप आए फोक बेन परिवार की तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से आपको हम वंदन करते हैं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद तो आपको मैं ज्ञापित कर नहीं सकता। मैं आपको आपका चरण स्पर्श करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।